मिसलेनियस एग्जाम्पल बता रहे थे, जिसमें 2 गो बता दिए थे। अभी भी एग्जाम्पल बता देते हैं, फिर एक्सरसाइज सब लपेट ले रहे, करिए पार हो जाएंगे। सोल्व द सिस्टम ऑफ मिसलेनियस फिर एक्सरसाइज भी बता देंगे। इसमें क्वेश्चन है कम, सोच रहे एग्जाम्पलों बता दे। सोल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। सोल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़, संभल के लिखना जो भी। 3x - 7 लेस देन 5 + x, और दूसरा इन इक्वेशन 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1। कितना बोलो? 3x - 7 लेस देन 5 + x, और दूसरा इन इक्वेशन 11 - 5x 1। कुछ भी हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि x के आगे माइनस नहीं आना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ के हिसाब से 3x - x लेस देन 5 प्लस में 7, 3x में से x घट गया तो 2x लेस देन 12 कट गया, तो x लेस देन 6। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि x जो है, x का मान लिख देते हैं इस बार। x का मान 6 से कम है या 6 से छोटा है, उधर के हिसाब से देखते हैं। 11 1 इधर भेज देंगे, लेस देन इक्वल टू 5x उधर भेज देंगे, तो 11 में से अगर 1 घट गया तो 10 लेस देन इक्वल टू 5x, 5 से कट जाएगा तो 2 लेस देन इक्वल टू x। तो यहाँ समझ में आता है कि x का मान 2 से छोटा नहीं, बड़ा है या 2 के बराबर है। क्वेश्चन कुछ लिखा है, ये बताइए। सोल्व द सिस्टम ऑफ इन, जिस हिसाब से अगर आंसर लिखना होगा तो हम ही बोलेंगे कि x का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर, तो क्लोज इंटरवल, और 6 से छोटा तो ओपन इंटरवल, यही। और अगर यही चीज़ नंबर लाइन पे दिखाएंगे, यही चीज़ अगर नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो फिर लिखेंगे कि एक तरफ, जल्दी कैसे बढ़ गया, यहाँ 0 -1 -2 जहाँ तक चल जाए, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़्यादा लिखा गया। शुरू कहाँ से करना है? 2 से, तो 2 से शुरू करना और यहाँ गोल बनाना, पूरा गोल रंग देना और लेके जाना कहाँ तक है?
6 तक, और 6 पर भी आकर रेजा पे खाली गोल बना के छोड़ देना, कहानी खत्म। नंबर लाइन पे इसे दिखाना है, जब उसको आंसर में लिखना है तो दोनों तरह से हम लिख दिए। नंबर लाइन पे दिखाइए, या फिर जैसे ब्रैकेट में लिखें वैसे आंसर लिखो। अगला एग्जाम्पल है जो सुनकर लिखोगे, सुनकर लिखिएगा। कैमा बना लो, देखो तो कौन से एक्सरसाइज में हाथ साफ कर रहे हैं। ये लास्ट है, अच्छा करो साफ, कर कर सफाई कर्मी साफ करो हाथ। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिख दे। एग्जाम्पल, इन एन एक्सपेरिमेंट, इन एन एक्सपेरिमेंट। हिंदी मीडियम की तो किताब होगा नहीं तो उनके पास है, तो हिंदी हम बोल देंगे। इन एक्सपेरिमेंट, हम हिंदी बोल देंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट ए सॉल्यूशन ऑफ HCl इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड is to be kept between 30 degrees Celsius and 35 degrees Celsius, between 30 degrees Celsius and 35 degrees Celsius, 30 degrees Celsius and 35 degrees Celsius, full stop. What is the range of temperature? What is the range of temperature in डिग्री फ़ारेनहाइट? इन डिग्री फ़ारेनहाइट, या कहो फ़ारेनहाइट डिग्री, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। इफ़ कन्वर्जन फार्मूला, वो पहले से फार्मूला दे ले, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इफ़ कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाई, इसको ध्यान से सुनकर लिखना। C बराबर 5/9, 5/9, 5/9। हिंदी मीडियम से ना, क्या करें, 5/9 आदत है, निकल जाता है मुँह से। 5/9 और इंटू F-32, F-32 कॉमा। तुम लोग में, हम लोग में, हमरा में यही अंतर है कि हम बचपन में CBSE नहीं पढ़े थे, तो नहीं बचपन में भर भर के CBSE पढ़े, हम बड़ा होकर इंग्लिश मीडियम पढ़े। कॉमा, वेयर C and F represent temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit respectively. मतलब कुछ नहीं, आप खाली C बराबर याद रखिए कि C बराबर कितना बोले, 5/9 इंटू F-32, 5/9 लिखें। अब ब्रैकेट में करके F-32, बाकी आगे पीछे इन्हें उन्हें कुछ नहीं लिखना है,
हिंदी में नहीं समझ में आया सर, तुमको हिंदी में लिखवा भी देंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। हिंदी में अगर लिखवाइयो देंगे तो भी था पता नहीं चलेगा। तो आप खाली सी बराबर याद रखिए कि सी बराबर कितना है 5/9 और इंटू F-32। सी और एफ फ़ारेनहाइट है और डिग्री सेल्सियस, उस पर ध्यान नहीं देना है। हाँ ये ध्यान देना है कि सेल्सियस कितना कितना बीच में होना चाहिए, 30 डिग्री और 35 डिग्री। अगर हिंदी में बोल भी देते तो भी नहीं समझ में आता। चलो हिंदी अगर बोल भी दिए ठीक है, तो हिंदी एक बार बोल भी देते हैं कि एक प्रयोग में HCl विलयन को 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। HCl को तो खैर HCl ही लिखिएगा। एक प्रयोग में HCl विलयन को 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है, या 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच पर रखा जाता है। तो ऐसे में डिग्री फ़ारेनहाइट को तो हिंदी में भी डिग्री फ़ारेनहाइट में तापमान का रेंज बताएं या तापमान का परास बताएं। यदि कन्वर्जन फार्मूला, यानी मान लो ने कि कन्वर्जन फार्मूला मतलब विपरिवर्तन सूत्र, हम भी नहीं जानते हिंदी क्या होता है। सूत्र C बराबर 5/9 गुने, मतलब ब्रैकेट में करके F-32 है, और जहाँ पे C क्या है सेल्सियस और F क्या है फ़ारेनहाइट। बस यही तो लिखना है। यहाँ ये ध्यान देना है ना कि C बराबर कितना है, बस मेन यही फोकस करना है। C बराबर कितना है 5/9 इतने न है इंटू F-32। ये फार्मूला होता है। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलें। हालांकि खुद कह रहा है कि डिग्री सेल्सियस का वैल्यू किससे, मतलब कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, कौन कौन से वैल्यू के बीच में होना चाहिए। तो डिग्री सेल्सियस के वैल्यू है 30 डिग्री से बड़ा लेकिन 35 डिग्री से छोटा है। किसका वैल्यू है डिग्री सेल्सियस, यही ना कि जो सेल्सियस के वैल्यू है वो 30 डिग्री से बड़ा हो और 35 डिग्री से छोटा हो, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, 30 डिग्री से बड़ा हो और 35 डिग्री से छोटा हो, लेकिन ये सेल्सियस कितना है, सेल्सियस की जगह पे खुद 5/9 इंटू F-32 लिखेंगे। इसके बाद बोले हैं कि अगर 5/9 ख़त्म करना है तो सब में 9 से गुना 5 से भागा। इसमें भी समझ लेना कि 9 से गुना 5 से अपने आप समझ लीजिएगा F-32। वहाँ भी समझ लेना कि 9 से गुना 5 से 5 सते और 5 छके 30 हो गया, 9 छके 54। इन्हें तो खैर कहानी है ख़त्म। F-32 उधर 9 सते 63। अब सभ्य में आगे समझ में आ रहा है कि आगे कौची बोलने वाले हैं। सब में 32 जोड़ेंगे तभी तो ये कटेगा, तो यहाँ भी 32 जोड़ेंगे तो वहाँ भी 32 जोड़ेंगे तो ये कट गया। अब बचा कौची, इधर लिख देते हैं क्या बचा फ़ारेनहाइट। कितना कितना बचा फ़ारेनहाइट, ये दोनों जोड़े ले आता है कितना 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इधर बोलो कितना 95 ने, यानी फ़ारेनहाइट की बात करें तो यही आंसर होगा 86 से 95 के बीच में। 86 से बड़ा होगा और 95 से छोटा होगा।
हम्म, हो गया। एक और एग्जाम्पल है, लिखो। मैन्युफैक्चरर मतलब निर्माणकर्ता या निर्माता। मैन्युफैक्चरर यानी निर्माता। मैन्युफैक्चरर हैज 600 liters of 12% solution of acid। 600 liters of 12% solution of acid। 600 लीटर जिसमें कि 12% तो एसिड है, 12%। मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। मतलब इतना समझ में आता है कि हाँ भाई टोटल 600 लीटर के विलियन है और उसमें 12% एसिड है। फुल स्टॉप। हाउ मेनी लीटर्स of 30% acid। How many liters of 30% acid solution must be added। हिंदी भी बोल देंगे, पहले इंग्लिश तो बोल दें। How many liters of 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 50% but less than 18%, 18%, less than 18%। हिंदी में बोल देते हैं क्योंकि इंग्लिश वाला तो नहीं लिख लिया, हिंदी वाला कैसे समझेगा। एक निर्माता 12%
12% 12% सांद्रण वाला या कहो विलयन वाला, 12% विलयन वाला 600 लीटर एसिड तैयार करता है, या फिर कहो कि उसके पास 600 लीटर एसिड है। एक निर्माता के पास 12% विलयन वाला 600 लीटर एसिड है। देखो हिंदी यहाँ से करवा रहे तो प्योर हो बहु हिंदी तो थोड़ा मुश्किल होगा करवाना, मतलब हम समझाते हैं कि हाँ भाई निर्माता के पास 12% सॉल्यूशन वाला 600 लीटर एसिड है, मतलब 600 लीटर है और उसमें एसिड कितना परसेंट है, 12% है। फुल स्टॉप। 30% एसिड वाला 30% एसिड वाला 30% एसिड वाला और कितना लीटर सॉल्यूशन मिलाया जाए। 30% सांद्रण वाला 30% सांद्रण वाला या 30% एसिड वाला और कितना लीटर विलयन मिलाया जाए ताकि उस परिणामी मिक्सर में या परिणामी मिश्रण में एसिड का कंटेंट, मतलब उस परिणामी मिश्रण में अम्ल का सांद्रण 15% से ज़्यादा हो, लेकिन 18 बोले हैं 15% से ज़्यादा हो लेकिन 15% से ज़्यादा हो लेकिन 18% से कम हो। कितना लीटर है अभी? 600 लीटर में से एसिड कितना है? 12%। और क्वेश्चन में दिया गया है कि उसमें एक्स्ट्रा 30% सांद्रण वाला और कितना विलयन मिलाएं कि रिजल्टेंट जो हो वो पूरे विलयन का 15% से तो ज़्यादा हो लेकिन 18% से कम हो। मतलब बताते हैं क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। जो इसका ही कहना है ना कि बीच में मान लेते हैं कि पहले से कोई 600 लीटर का सॉल्यूशन था या विलयन था, उसमें 600 में कितना परसेंट? 12% कौन है? एसिड है। अब हुआ क्या, इसमें x लीटर सॉल्यूशन जिसमें कितना परसेंट एसिड है? 30%, ये मिला दिया गया। अब ये जो भी एसिड है, ध्यान देना, ये बीच वाला इस तरह से मिलावल गया है कि पूरे विलयन की अगर बात करें तो 600 लीटर तो पहले था, 600 लीटर तो पहले था और अब कई लीटर हो गया? 1 लीटर। जहाँ पे कितना के समझ में नहीं आता। ये क्या है? 12%? 12% कंसंट्रेशन है, 30% क्या है? कंसन। एरा में क्या दिमाग लगा रहे हो? पूरा लीटर कैसे, मतलब सॉल्यूशन कई लीटर है? 600 लीटर। अब बाद में जो आप सॉल्यूशन मिलाएं वो कई लीटर है? 1 लीटर। आप सॉल्यूशन के बारे में देखिए, सॉल्यूशन आपके पास कई लीटर था? 600 लीटर। और फिर एक्स्ट्रा से जो मिलाएं वो कई लीटर है? 1 लीटर। 600 लीटर में 12% एसिड भले है, मतलब बाकी पानी होगा वो अलग चीज़ है।
वैसे ही 1 लीटर जो आप मिला है उसमें 30% एसिड है, तो पूरा सॉल्यूशन कितना हो गया 600 प्लस 100, और इसका कै परसेंट 15%, यही ना एसिड का कंसंट्रेशन होगा, इससे ही ज़्यादा है। लेकिन 600 प्लस 1 के 18% से कम है। अब ये हो गया दिक्कत, एजा पे दो गो सिचुएशन बन गया, एक्स उसमें एक्स वहाँ, तो दो कंडीशन बन गए, मतलब यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो अटक गए। कुछ नहीं करेंगे, पहले इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। पहले हम यही दोनों कंडीशन उठाएंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे 600 प्लस एक्स गुने 15%। इससे तो खैर ज़्यादा है, इससे खैर ज़्यादा है। ये वाला 612% प्लस एक्स का 30%, ये ज़्यादा है। देखो जिसको ठीक ठाक आता है, जरा जरी मनी मैथ के नॉलेज है, जो मैथ के बारे में जानता है वो इतना नहीं सोचेगा, डायरेक्ट एकदम लिखेगा 15/100, जिसको मैथ के ज्ञान है। जो मैथ के ज्ञान इन द सेंस मतलब 7वां 8वां में भी हल्का फल्का परसेंटेज पढ़ा है, नहीं तो फिर वो देखते रह जाएगा ये क्या हो रहा है। 12/100 और एक्स गुने 30/100, आप एकदम नहीं जानते हैं 7वां 8वां में परसेंटेज के बारे में नामो निशान नहीं जानते हैं, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, और क्या कह सकते हैं। इसको इन्हें गुनाह करना, हाँ करिए दो, समझ लो कि गुनाह हो गया। फिर वही बात, अगर उतना भर आप जानबे करते हैं तो बोलो ने 15 छक्के, शायद नहीं समझ में आया। 0 0 काटा, अब 15 छक्के 90, ये एक्स में गुना करो। फिर एजा पर सोच रहा होगा एजा 3 कैसे आ गया, एजा 20 कैसे हो गया, अरे 3 5 15 20 5, तो एकरा में गुना करते वक्त कान काटे ढक्कन तैकन, इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि दोनों जीरो आसानी से काटे में आसानी हुआ, इसलिए वहाँ नहीं काटे थे। तो हम बोले कि एजा डायरेक्ट गुना कर दिए, 100 से 100 कट गया 15 छके, लेकिन यहाँ तो काट छाट के लिखेंगे ना। उधर बोलो, हाँ 12 छके 72 प्लस में, फिर हम यही कहेंगे कि एक्स वाले को एक्स के तरफ भेज दो, एक्स को एक्स के तरफ भेजो। रुको, छापे से पहले रुको, बड़ा कौन है, छापने से पहले रुको, बड़ा कौन है 3x/10, ये बड़ा है और ये छोटा है। कोई कहेगा कैसे पता चल जाता है, अरे यहाँ 3x 20 आदमी में बट गया और यहाँ 3x 10 आदमी में बट गया, तो ये ज़्यादा है। कोई कहे कि 3 लड्डू 10 आदमी में बांट लो, तो ज़्यादा में 3 लड्डू 20 आदमी में बांटेंगे, ये कम हिस्सा मिला, इसलिए छोटका उन्हें भेज दिए। अब घटा के बोलिए दो ना भाई, एलसीएम तो पक्का है कि 20 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, एलसीएम तो पक्का है 20 आएगा। ये हो गया 10 दूनी 20, तो समझ लेना 6, और 6 में से वो घट गया, मतलब कितना 3x, इधर घटाओ और बोलो कितना लिख दें, 3 छके 18, x ग्रेटर देन x बड़ा है किससे 120 से। दिमाग में फिट रखना कि x का मान 120 से, ज़्यादा जोर मत देना, खाली इतना बैठा लेना कि हाँ 120 से। अभी दूसरा कंडीशन बाकी है, ये पूरा बना कहाँ। दूसरा कंडीशन है कि इसको उसके साथ में कंपेयर करो, बोलो 12/100 प्लस में x का 30/100, इससे बड़ा है कौन 600 का x प्लस में 18/100। यहाँ ध्यान देना 12 छके 72 प्लस में 3x/10 लेस देन हुआ नहीं, अभी तो बाकी है, आगे न बोलो। अभी गुना कहाँ हुआ, ये तो यहाँ गुना हुआ, एकराम ने गुना करो 9x, फिर बोलेंगे बड़ा ई है कि बड़ा ऊ है,
जिसको समझ में नहीं आता है हम समझा देते हैं। रुको रुको जरा, अरे रुको जरा हमरो बोले दो। यहाँ कितना है? 9। इसको भी बना दो 9। कैसे बनाएंगे? कैसे? 3 से गुना कर दो। हाँ 9, तो 3 से नीचे भी गुना होगा 30। 9x बटा 30 आदमी में, और वहाँ 9x बटा, अभियो बोलो कि वो बड़ा है, इन बड़ा है। इतना समझ में आ गया कि ये वाला बड़ा है और वो वाला छोटा है। और उधर 108 में से 72 घट गए। देखो घटावे के नियम बताते हैं, उतना टाइम के बर्बाद। ये 50 है ना, एक 50 बनाने के लिए 5 से गुना नीचे भी और 5 से गुना ऊपर भी आसानी से ही बन जाएगा। कितना? 50। आई भी कितना? 50। एलसीएम लेना आसान हो जाएगा 50, और ऊपर भी घटाना आसान हो जाएगा। 15 में से 9 घट के 6x लेस देन 36। 6 से 6 कट गया तो x बराबर कितना? 300। ये जल्दी ध्यान से देखो, यहाँ कहता है कि x का मान 300 से छोटा है। 300 से छोटा। यही कहता है ना कि 120 से बड़ा। अरे इसका मतलब हो गया कि जो आप लीटर में लाइएगा सॉल्यूशन, वो 120 से ज़्यादा, 120 से ज़्यादा, 120 से ज़्यादा, लेकिन 300 से, यानी जो आपको मिलाना है एक्स्ट्रा, जो भी सॉल्यूशन मिला रहे हैं उसमें साफ साफ आंसर लिखना कि 120 से ज़्यादा और 300 लीटर से कम। 120 लीटर से ज़्यादा लेकिन 300 लीटर से कम। तभी जो हम सोचे हैं कि 15% और 18% के बीच में हो तो होगा। मिसलेनियस एग्जाम्पल हो गया पूरा ख़त्म। अब कल से एक एक्सरसाइज है, तो कल से एक्सरसाइज देख लेंगे। क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन ख़त्म, लीनियर इनइक्वालिटीज़ ख़त्म। अगला जो चैप्टर आएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो सबकी कोई परेशानी नहीं है ऐसे कि पहले मतलब तो चल रहा है, चलने दो। ऐसा नहीं ना कि होता है कहते हैं यूट्यूब पे देख के कि शुरू से काहे पढ़ाएं। कई को ऐसा होता है नमूना, सेट थ्योरी काहे पढ़ाएं। अजीब से यार, मैथ में बुतरों के आईक्यू लेवल चेक किया जाता है, मतलब दिमागी पावर। जैसे कोई बुतरू किताब में छाप दिया अलग बात है, अपना सीरियल नंबर छाप दिया है, लेकिन हम जिस हिसाब से टीचर हैं, पढ़ा रहे इतना दिन से किया, अच्छा खासा साल से इस फील्ड में अगर बात करें तो 13 से इंटर को पढ़ाते 11 साल बीत गया हमारा। खाली आइए सीखे 11 साल से पढ़ा रहे हैं हम। कि अच्छा प्रोफेसर खुद टीचर जो किताब छापे के ना, वो भी कहते हैं कि शुरू में सेट थ्योरी है, इसका ये मतलब नहीं कि आप सेट थ्योरी पढ़िए, तू जो समझते हो पढ़वा। सबसे ज़्यादा समझ में पहले कौची आता है? काहे? क्योंकि 10th में पढ़ ले। फिर एपी पढ़ना है, काहे? क्योंकि 10th में आप पढ़ ले। ये सब पढ़ते हैं क्योंकि अलजेब्रा है, और लीनियर इक्वेशन आप पढ़े हैं, जो घात समीकरण आप पढ़े हैं, तो समझ सकते हैं। अब अगर हम तुमको डायरेक्ट सेट थ्योरी शुरू करें, जो ज़िंदगी में पहली बार देखोगे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक महीना में ऐसा डिप्रेशन में चल जाएगा ही गया काम से। ऐसा नहीं कि सेट थ्योरी पढ़ावल नहीं आता है। और कितना होता है नाम लूटे ले कि हम तो सेट थ्योरी पढ़ाएंगे, तो हम जब पढ़ाएंगे ना बबुआ, तो तोर धज्जी उड़ा देंगे। जिस दिन हम सेट थ्योरी पढ़ाना करेंगे ना, तो धोती फाड़ देंगे पूरा। अभी तो शुरू भी नहीं किए हैं, जब हम शुरू करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि शुरू दिन तुमको प्रेशर नहीं डाले, तो हम जब पढ़ाना शुरू करेंगे, रुमाल लें तो शर्ट पैंट सब फाड़ देंगे। हमें शुरू तो खाली करें। हम ये चाहते हैं कि प्रेशर नहीं दें। ये तो सेट थ्योरी में पढ़ा सकते थे, ये आप पढ़ ले हैं अलजेब्रा तलजेब्रा, चलो भाई आसानी समझ में आता है। सेट थ्योरी, जैसे सेट थ्योरी की बात है, और दूसरा है कैलकुलस। सेट थ्योरी है, कैलकुलस है, ये सब पहली बार आप देखबे करते हैं। चलो बाकी बात फिर बाद में करेंगे, तब बंद कर दे। और यहाँ इसलिए बोले कि कुछ लोग को लगता है कि शुरू से पढ़ाएं।